वेलकम फ्रेंड, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आशुतोष सिंह। आज हमारी जो क्विज है वो पुरस्कारों से संबंधित है, तो आप लोग रेडी हो जाएं क्विज सॉल्व करने के लिए। क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी आपका 25 जुलाई को MPPSC का पेपर है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर आपके किससे पूछे जाते हैं, पुरस्कारों से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चालू करते हैं। हमारी क्विज होती है स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। आपके ऑप्शन रहे साहित्य, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी नृत्य। 7 सेकंड है आपके पास, जल्दी आंसर दें। जी शिखा बागरी, बहुत अच्छे, आप रेगुलर ऑनलाइन रहते हैं, तो आंसर देते रहें, कुछ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है साहित्य। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, मतलब ये बात है किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, दूसरा है भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, तीसरा है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, और ऑप्शन डी है नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। 7 सेकंड का ऑप्शन है, जल्दी आंसर करें सभी। जी सोनम शुक्ला आंसर करें, वेरी गुड, आंसर देते रहें। सिंजनी, वेरी गुड। शशिकांत, सभी लोग आंसर देते रहें, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। चलिए, तो आपके 7 सेकंड समाप्त होते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। मतलब ये जो आपके युवा आपके लेखक हैं उनको दिया जाएगा, किस लिए, जो साहित्य में रचनात्मक लेखन करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ज्ञानपीठ से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है, मतलब कितने पैसे मिलते हैं इस पुरस्कार में। तो पहला ऑप्शन है 5 लाख रुपए, दूसरा 7 लाख रुपए, सी ऑप्शन 11 लाख रुपए, ऑप्शन डी 51 लाख रुपए। चलिए जल्दी आंसर दीजिए सब लोग, रेडी हो जाएं। रिया मिश्रा, कम ऑन। चंद्र प्रकाश, जल्दी आंसर दें सब लोग, जल्दी करिए फटाफट। जो हमारे टीचर्स प्रेजेंट हैं वो भी आंसर दें। 7 सेकंड का समय है। तो देखिए, इसमें आपका आंसर है आंसर नंबर सी, 11 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में साहित्यकार को दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन नंबर बी 1961, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी 1969। चलिए दोस्तों 7 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दें। जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी आंसर दें, डेली क्विज में प्रेजेंट रहा करें, आपके ही लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। चलिए 7 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दें। 1954, 1961, 1965, 1969। चलिए समय होता है समाप्त। सही आंसर है दोस्तों इसका 1965। क्लियर है, आप इससे जोड़ सकते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में आपका भारत और पाक का युद्ध भी हुआ था, तो आप ध्यान रख सकते हैं भारत पाक युद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। इससे साहित्य से, पहला पुलित्जर पुरस्कार, दूसरा मैग्सेसे पुरस्कार, तीसरा भारत रत्न और चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत ही आंसर इजी है क्योंकि आपने पिछले 3-4 क्वेश्चन में उसी का नाम लिया है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, 7 सेकंड का समय। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है, पुलित्जर पुरस्कार आपका किसमें दिया जाता है, किस क्षेत्र में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रेवन मैग्सेसे आपका किसमें दिया जाता है, आप पत्रकारिता में देते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे। ऑप्शन हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के, मलयालम साहित्य के। देखिए अलग अलग भाषाओं में ये साहित्य आपका पुरस्कार दिया है।
तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस साहित्य या किस भाषा में साहित्यकार को पहला पुरस्कार मिला था, है ना। चलिए 7 सेकंड का ऑप्शन है, जल्दी 7 सेकंड का समय है, जल्दी ऑप्शन पे टिक करें। नीचे लाइव चैट में देख रहा हूं, आंसर देते रहें। चलिए आपका समय होता है समाप्त और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मलयालम साहित्य। मलयालम आपका कहाँ बोली जाती है? केरल भाषा में बोली जाती है। तो मलयालम साहित्य में आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे ध्यान देंगे कि पहला कौन व्यक्ति है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, तारा शंकर बंदोपाध्याय, केवी पुटप्पा, उमा शंकर जोशी। बहुत ही इजी है दोस्तों, आपने जरूर पढ़ा होगा। चलिए जल्दी आंसर दीजिए। हाँ चंद्र प्रकाश जल्दी, रिया मिश्रा जल्दी, खुशबू कुशवाहा फटाफट आंसर दें, सोनम शुक्ला, अजय शुक्ला। चलिए 7 सेकंड का समय होता है खत्म और आपका सही उत्तर है जी शंकर कुरूप। ठीक है ना, ज्ञानपीठ कुरूप है, ऐसे आप ट्रिक भी बना सकते हैं। तो जी शंकर कुरूप आपके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हिंदी साहित्य में किसने सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन HS वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। 7 सेकंड का समय है, जल्दी करें। जिनसे नहीं बन रहा है वो लोग आप तुक्का भी मार सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में तुक्का मारे, इसके बाद आप इसको रीड भी जरूर करें। चलिए तो इसका सही आंसर अपन देखते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? पिछली बार हमने पुरुष देखा, इस बार महिला देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा जिन्होंने गिल्लू लिखी, महाश्वेता देवी, ठीक है, आशा पूर्ण देवी और अमृता प्रीतम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों महिलाएं हैं, हिंदी साहित्यकार है ये। जल्दी आंसर दीजिए, 7 सेकंड का समय है आपके पास, फटाफट आंसर दें। 7 सेकंड। चलिए आपका 7 सेकंड होता है समाप्त और इसका सही आंसर है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से आशा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या है? आशा। देखिए भारत पाकिस्तान ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ कुरूप हैं, आशा है ज्ञानपीठ से, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आशा पूर्णा देवी। क्लियर है? चलिए चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर कुछ में कोई दिक्कत होगी हम नीचे कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता देंगे, कोई दिक्कत होती है तो। नेक्स्ट है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? क्लियर है? किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है अगर हम देखें तो। पहला है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन रिमूव करना सीखे, जैसे द्रोणाचार्य खेल से संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, दोनों को आप हटा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ज्ञानपीठ और शांति स्वरूप भटनागर। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है? अभी लगातार क्वेश्चन ज्ञानपीठ पे ही आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए कालिदास सम्मान, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी शांति भटनागर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कोई 7 सेकंड नहीं, सीधा सा आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी बार रिपीट हो रहा है, ज्ञानपीठ से कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन पुरस्कार प्राप्त करने वाली? पिछले में एक गड़बड़ हो गई थी, पिछले में क्या था, हिंदी भाषा में था, तो उसका आंसर महादेवी वर्मा था। तो इसका आंसर महादेवी वर्मा तो नहीं होगा। आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी और आशा पूर्ण देवी। 7 सेकेंड दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है आशा पूर्णा देवी। देखिए हिंदी भाषा में पहली महिला जिन्होंने साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता वो थी कौन? महादेवी वर्मा।
किंतु ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली पहली महिला कौन है? आशा पूर्ण देवी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? जरा ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में शामिल, अब भारतीय संविधान में शामिल आपकी जो भाषाएं हैं कौन सी अनुसूची में है भैया? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन है संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी और कोंकणी। 7 सेकंड का समय, चलिए कमान फास्ट। चलिए तो आपका समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। क्लियर है? चलिए अब आपके सामने अगली क्विज मनीष सर डिस्क्राइब करेंगे। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट, आइए मनीष सर। चलिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी मलयालम। जल्दी आंसर करें, 7 सेकंड का समय जो है आपके पास। रावरी भारद्वाज किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया था? तो आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु भाषा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ऑप्शन नंबर बी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी नाट्य अभिनय, ऑप्शन नंबर डी फिल्म निर्माण। जल्दी आंसर करें, इसका सही आंसर क्या है? जैसे अभी ज्ञानपीठ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, अब कुछ हम सरस्वती सम्मान से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब से अच्छा है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपसे लगभग उससे जुड़े हुए पुरस्कार के प्रश्न संपूर्ण बनेंगे। चलिए तो आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताएं। ऑप्शन ए रमाकांत रथ, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। जल्दी आंसर करें, इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? चलिए तो आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना। तो एक तो हमने क्वेश्चन देख लिया कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा देख लिया कि सरस्वती सम्मान को कब प्राप्त किया गया। तीसरा क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं कि इसे चालू किसने किया और कब चालू हुआ। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, तो वह कौन था? आपका सरस्वती सम्मान, जो कि 1992 में चालू किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ध्यान रखिएगा, तानसेन सम्मान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। जैसा कि आप जानते हैं कि तानसेन ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तो ग्वालियर कहाँ पे है? अपने भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। तो तानसेन सम्मान किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। 14, 18, 20, 22। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किए जाते
चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। तो मतलब 22 भाषाओं में ये रचनाओं में उत्कृष्ट ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी उद्योग। पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, उद्योग। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो गलत है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है ना। ऑप्शन ए कलिंग पुरस्कार, विज्ञान की लोकप्रियता। ऑप्शन बी डेविड कोहेन पुरस्कार, साहित्य। ऑप्शन सी बोरलॉग पुरस्कार, कृषि। या ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार, धर्म में प्रगति। जैसा कि अभी मैंने पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन। चलिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी साहित्य और पत्रकारिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी संगीत। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ? यानी कि सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीटर कैरे, ऑप्शन बी जेएम कोटजी, ऑप्शन सी हिलेरी मेंटल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जेएम कोटजी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी के सभी लेखक, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल के लेखक, ऑप्शन डी ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिकी लेखक। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी संगीत। नहीं, पानी गिर रहा है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए साहित्य। ठीक है ना। तो साहित्य निम्नलिखित में से
ये जो क्षेत्र है मूर्ति देवी पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए पंजाब सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इसका भी आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कैसे याद रखेंगे? आपको पता है कि उज्जैनी यानी कि जो उज्जैन का क्षेत्र था वहाँ पे राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कौन? कालिदास। चूँकि उस मंदिर का भी निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, कालिदास मध्य प्रदेश के थे, तो इस तरीके से आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी गायन, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप टीवी में देखा करते हैं, अक्सर इसको आप देखते रहते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संगीत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी देविका रानी पुरस्कार, ऑप्शन सी नरगिस दत्ता पुरस्कार, ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तेजी से चलिए, जैसा कि इसको आप लगातार देखते हैं, पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय एकता पर बनी जब सर्वोत्तम फीचर फिल्म अच्छे पायदान पर पहुंचती है तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नरगिस दत्ता पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए कालिदास सम्मान, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन डी अशोक चक्र। जैसा कि आपको पता है कि सिनेमा के लिए देखिए कालिदास सम्मान दिया नहीं जा सकता, सरस्वती सम्मान के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये साहित्य के लिए दिया जाता है, अशोक चक्र सेना में दिया जाता है, तो बचता कौन सा है आपका? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने लगभग 30+ क्वेश्चन देखे जो कि पुरस्कार से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। तो ये काफ़ी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इसे सॉल्व करें ताकि आपको पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जो हैं याद हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।